उत्तम में जो 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के बारे में बताया। कहा प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। भर्तृहरि जी कहते हैं जो नीच श्रेणी का व्यक्ति है, अधम श्रेणी का व्यक्ति है, वह कार्य को प्रारभ्यते न, वो प्रारंभ ही नहीं करता। क्यों नहीं प्रारंभ करता? कहा विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। इस कार्य को मैं प्रारंभ करूंगा तो इसमें विघ्न समुपस्थित होगा, यह सोच करके अधम कोटि का जो व्यक्ति है वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता। मध्यम श्रेणी का जो व्यक्ति है वह कार्य को तो प्रारंभ करता है, लेकिन विघ्न समुपस्थित हो जाता है तो उस कार्य को विराम दे। लेकिन सबसे अंतिम में जो बात करी, उत्तम श्रेणी की बात करी, उत्तम पात्र कौन है, उत्तम व्यक्ति कौन है, जब उसकी बात करी है नीतिकारों ने तो कहा विघ्नै ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। हमारा जो एक सूत्र रहा सनातन परंपरा के ऋषियों का, देहम वा पातयेयम कार्यम वा साधयेयम, या तो सनातन परंपरा के निर्वहन में अपने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए या तो हम अपने कार्य को सिद्ध करेंगे या तो इस शरीर को नष्ट कर देंगे। यदि शरीर रहेगा तो कार्य सिद्ध होगा और शरीर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। तो विघ्नै ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ते। बार बार विघ्न बाधाएं आती रही, कोई चिंता न रहे, अपने कार्य में निरंतर लगा रहे, यह उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है। और उत्तम श्रेणी का व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवान की कथा की बात किया तो कहा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। यह रस, यह भगवान की कथा न सत्य लोक में प्राप्त होने वाली, न स्वर्ग लोक में प्राप्त होने वाली, न वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाली। ये प्राप्त होगी तो मृत्यु लोक में प्राप्त होगी। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चतु करहिचित्। इसलिए हे सद्भाग्यों, इस कथा का पान करो, इस कथा अमृत का कभी परित्याग मत करो। तो भगवान की कथा आती कैसे है जीवन में, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप उत्तम पात्र रहे इस कथा के, आपकी उत्तमता रही कि आपने भगवान की कथा को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ही महात्मा की चर्चा में कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर की पुण्य उदय होते हैं, कोई कहे परमात्मा धन से खरीदा जा सकता है तो ऐसा नहीं है। कोई कहे परमात्मा विवेक से प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा भी नहीं है। कोई कहे परमात्मा सामर्थ्य से प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा यदि प्राप्त किया जा सकता है तो परमात्मा भगवान की वत्सलता से प्राप्त किया जा सकता और भक्त की भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें यह कथा प्राप्त होती है। और जब यह कथा आती है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। और जब ये कथा आती है तो करती क्या है? कहा कि जितने भी अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो ये मदांधकार है, मद का अंधकार हमारे हृदय भवन में विराज रहा है, वो कैसे? कहा अज्ञान ही जिसका है, तो अज्ञानता के कारण ही जो उत्पन्न हो रहा है उसका नाश हो जाता, उस अज्ञानता का नाश होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। और जब हमारे जीवन से अज्ञान तिमिर नष्ट होता है तब विवेक उदय होता है। और जब विवेक उदय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ करके उस परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य पर आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को अकारण ही प्राप्त कर लेते हैं।